हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका वसीम सर। तो मैं आपका केमिस्ट्री का पी सेट का पेपर सॉल्यूशन दे रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 16 इज गिवन एट गिवन टेम्परेचर व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर फॉर 5% डिक्रीज इन वॉल्यूम। टेम्परेचर गिवन है, टेम्परेचर इज फिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 16 एट गिवन टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 16 एट गिवन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज गिवन, दैट मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो T is directly proportional to 1 by V. But in this case, volume is 5% decrease in volume. Let B1 equal to B and B2 equal to B minus 5 by 100% of B. That is 95 B by 100. This is final volume. Therefore, P2 by P1 equal to, what is P2 by P1? B1 by B2. This is equal to B1 is equal to B and V2 equal to 95 by 100B. So that is P2 by P1 equal to 100 by 95. Now you have to calculate the percentage increase in pressure, that is P2 minus P1 minus 1, दोनों साइड में माइनस 1 कर देंगे, 100 by 95 माइनस 1। तो फाइनली ये आ जाएगा P2 माइनस P1 by P1 इक्वल टू 100 माइनस 95 बाई 95। परसेंटेज निकालना है P2 माइनस P1 बाई P1 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 5 बाई 95 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5.26%। दिस इज द योर आंसर, द क्वेश्चन फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 substances were only mixed with water separately to obtain a mixture A, B, C and D. Some of their properties are given. 4 substance है, वो चारों को मिक्स किया और उसका कुछ प्रॉपर्टी गिवन है। Path of a beam of light passing through it was visible in A, B and D but invisible in C. On leaving undisturbed, the particle of the substance settled down. Particle are visible to naked eye in A but invisible in B, C and D. Which of the following is correct about A, B, C and D? तो 4 प्रॉपर्टी है। ये क्या बोला है, A से बीम ऑफ लाइट पास होता है, B and C आर इनविजिबल। तो उसका जो ऑप्शन है A and B आर कोलॉइड, C इज द सोल्यूशन। A इज सस्पेंशन, B and D आर कोलॉइड एंड C इज अ सोल्यूशन। तो उसमें ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 उसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन व्हिच ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फॉर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या होता है, एक सेंट्रल एटम होना चाहिए और सेंट्रल एटम के साथ कुछ लिगेंड होना चाहिए। जो लिगेंड क्या करना है, सेंट्रल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रही है। तो उसमें देखो, उसमें सेंट्रल एटम कोई है ही नहीं, उसमें भी नहीं है, उसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ओनली सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर सी, उसमें Hg इज द सेंट्रल एटम। तो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एसरेशन ए गिवन एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस एंड रीजन इज गिवन द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ its constituent element. Both assertion and reason are correct and reason is correct explanation of A. Both assertion reason, this is correct but reason is not correct explanation of assertion. तो उसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो जाएगा बी। बट वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ गिवन बाय लेवोसियर डाटाबेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 option is A. And question number 21, question number 21, substance having equivalent number of molecule as 9 gram of water। तो equivalent number of molecule निकालने के लिए क्या करना है, मोल निकालना है। तो 9 ग्राम ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O इक्वल टू 9 ग्राम बाई 18 ग्राम पर मोल, दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल। तो बाकी सारा में भी मोल निकाल देंगे। 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम मीन्स मोल ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 12 ग्राम बाई 24 ग्राम पर मोल, दिस इज इक्वल टू 0.5 मोल।
तो आंसर हो जाएगा 21 का आंसर हो जाएगा ए। सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, a certain sample of element Z contains 60% of 69Z and 40% of 71Z. What is the relative atomic mass of element Z in this sample? तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला था W इक्वल टू कैपिटल W इक्वल टू W1 Y1 प्लस W2 Y2 डिवाइडेड बाई Y1 प्लस Y2। तो उसमें W कितना है 69 इंटू 60 प्लस ये हो जाएगा 71 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 40। आफ्टर कैलकुलेशन यू गेट 69.8। तो दिस इज द ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ न्यूटन इन 5 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो दिस इज वाटर मोलिक्यूल H2O, उसमें नंबर ऑफ न्यूटन कितना होगा? हाइड्रोजन में 0, ऑक्सीजन में 8, दिस इज इक्वल टू 8 न्यूटन आर प्रेजेंट हियर। 5 मोल ऑफ वाटर, तो नंबर ऑफ न्यूटन इक्वल टू मोल इज इक्वल टू 5 इंटू Na इंटू 8, 40 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा, आंसर कम्स 2.4088 इंटू 10 to the power 25। तो अल्टीमेटली ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 23B, 24 इज द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज। कौन सी क्वांटम नंबर करेक्ट है? उसमें देखो n इक्वल टू 2 गिवन है, तो L इक्वल टू 1 हो सकता है, बट M इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है ना। बट S इज नॉट इक्वल टू 0, S का वैल्यू प्लस ऑफ और माइनस ऑफ के अंदर होना है। बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n इक्वल टू L इक्वल टू n माइनस 1। तो L का जो वैल्यू होगा हमेशा n से कम होगा, तो उसमें n इक्वल टू तो ये पॉसिबल नहीं होगा, और L का वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है। तो फाइनली होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि n का वैल्यू जो होगा उससे एटलीस्ट 1 कम होना चाहिए L का वैल्यू। तो L का वैल्यू ये करेक्ट है, M 0 हो सकता है s ऑर्बिटल के लिए, और S का वैल्यू वो भी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 282, दैट मीन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 + 8 + 2, दिस इज 12 इलेक्ट्रॉन किसका होता है? ग्राउंड स्टेट में मैग्नीशियम का होता है। तो 25 का ऑप्शन हो जाएगा, 25 के लिए हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, F2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ। F2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? देखो 2 × 8 + 1, 17 इलेक्ट्रॉन। H2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? ऑप्शन ए में 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन सी देखो 2 × 9 - 1 = 17 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 26 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा सी। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द गिवन एलिमेंट ABCDE with atomic number 2, 3, 7, 10 and 30 respectively belong to the same period? Same period मतलब एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 1 पीरियड। आफ्टर दैट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 नेक्स्ट पीरियड। उसके बाद आएगा 11, 12, 13 ऐसे जाएगा। तो सेम पीरियड बोला 3 और कौन होगा 7 एंड 10 इज ऑल्सो। तो उसमें कौन कौन हो जाएगा? 3 मतलब B, C, D, दैट इज ऑप्शन 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? B, C, D इज बी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बोला, उसमें ऑप्शन देख के ही हम बोल देंगे नॉन मेटेलिक। तो देखो ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्या होते हैं? ग्रुप 1 इज द एल्काली मेटल, ग्रुप 2 इज द एल्कालाइन अर्थ मेटल। तो लिथियम मेटल होगा। और जितना हम राइट जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो देखो उसमें क्या होगा, जिसका मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा उसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो लिथियम का सबसे कम है। तो 28 क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा तुम्हारा 28 इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन
सॉरी 4.4 ग्राम ऑफ CO2। तो उसके लिए क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 29 में हम मोल निकाल देंगे। मोल ऑफ CO2 4.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 44 ग्राम पर मोल, दिस इज इक्वल टू 0.1 मोल। 0.1 मोल। तो उसमें पूछा कि ऑक्सीजन कितना है, एटम है, तो ऑक्सीजन एटम इक्वल टू मोल, मोल मीन्स 0.1। हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट इन CO2? 2 एंड इंटू Na। तो ये हो गया आंसर। तो आफ्टर कैलकुलेशन आंसर आएगा 1.2 इंटू 10⁻23 में भी। क्वेश्चन नंबर 29 इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कितना नंबर में आता है? 12, उसका एटॉमिक नंबर। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2 8 10 हो गया, 282 मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू एवरीवन।